हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में स्पेशल लेक्चर है। हम कर रहे हैं बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और उसी सीरीज का आज ये नेक्स्ट पार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सेक्शन सी, सेक्शन ए और सेक्शन बी हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन सी में बेटा 4 क्वेश्चंस आएंगे आपके 4 मार्क्स के। करें जरा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f of x is strictly increasing। हमें वो इंटरवल निकालना है जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो हम पहले क्या निकालते हैं बेटा, हम करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव। यहां से क्या आएगा 6x² माइनस में 6x माइनस में 36। अब हमें निकालना है तो बेटा क्रिटिकल वैल्यू। वो कैसे आते हैं, वो डेरिवेटिव को 0 रखने से आते हैं। बट पहले हम इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 6 कॉमन ले लें, x² माइनस x माइनस में 6। यहां पे फैक्टर बना दे। x² दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -6 और ऐड करें तो माइनस में 1, 3 और 2, -3 और 2। इनकी गुना करेंगे तो माइनस का 6 आ रहा है, इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आ रहा है। तो ये लिख देते हैं माइनस में 3x प्लस में 2x माइनस में 6। फर्स्ट 2 से कॉमन ले, x माइनस 3। लास्ट 2 से कॉमन ले, 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस में 3। 6 जो सेम है वो एक ब्रैकेट में और जो रिमेनिंग बच गए वो एक ब्रैकेट में। ये आ गया हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव और यहाँ हम इसको किसके इक्वल रख देते हैं बेटा, 0 के। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -2 आ रही है। यहां से बेटा हम इंटरवल बनाएंगे। अगर x की 2 वैल्यूज है तो इंटरवल 3 बनेंगे। अगर x की 3 वैल्यूज है तो इंटरवल 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे, -∞ से लेकर -2 तक एक इंटरवल तो ये बनेगा, -2 से लेकर 3 तक एक इंटरवल ये बनेगा और 3 से लेकर ∞ तक एक इंटरवल ये बनेगा। अब इन तीनों इंटरवल पे हम चेक करेंगे साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, किसका, फंक्शन के डेरिवेटिव का। -2 से -∞, कोई भी नंबर इनके बीच का रख के देख लो। हम -3 रख के देख लें तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें साइन से मतलब है। यहाँ पे -3 रखेंगे तो ये माइनस का ही आएगा, यहाँ पे -3 रखेंगे तो ये ब्रैकेट भी माइनस की आएगी और माइनस की मल्टीप्लाई करते ही डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इंटरवल में देखते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे बिहेव करता है। -2 से लेकर 3 के बीच में 0 लेके देख लो। 0 और -3, ये माइनस का 3 आएगा और ये प्लस का। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आएगा नेगेटिव, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट में देखें इंटरवल में 3 से लेकर ∞ तक कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 4 ले लीजिए। 4 में से 3 गया 1, 4 और 2 6, दोनों ही आपके पास प्लस की वैल्यू आएंगे। डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो दिस इज आल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो किस किस इंटरवल पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक तो -2 से -∞ इस इंटरवल पे और एक 3 से लेकर ∞, इन दोनों इंटरवल पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दोबारा देखिए बेटा, हमें एक फंक्शन दे रखा था और हमें इंटरवल निकालना था जिसपे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, उसको सिंप्लीफाई किया और इक्वल टू 0 रखते ही x की वैल्यू निकाली। x की हमारे पास 2 वैल्यूज आई जिनसे हमने 3 इंटरवल्स बनाए। इन तीनों इंटरवल्स पे हमने चेक किया कि फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन क्या है। अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। यहाँ पे बात हो रही थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो हमें 2 इंटरवल्स मिल चुके हैं जिन पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। इस एलिप्स से जो एरिया इनक्लोज हो रहा है वही एरिया हमने बताना है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हमारे पास आ गई एलिप्स की इक्वेशन। हमें पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है तो ये चारों पार्ट्स तो इक्वल हैं। हम एक पार्ट का एरिया निकाल देंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास, ये ओरिजिन है,
x के नीचे क्या है, a है, तो यहां तक की लेंथ हमारे पास a है, तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, a0 हो गया। और यहां तक की लेंथ हमारे पास y पे b है, तो ये पॉइंट हो गया 0b। हम x एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, तो लिमिट 0 टू a y dx ये हमें लेनी पड़ेगी। 0 टू a y, अब y की वैल्यू कहां से आएगी, हमारे पास कर्व से ही आएगी। वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1 माइनस में एक्स स्क्र बाय ए स्क्र। वाई स्क्र की वैल्यू बी स्क्र 1 माइनस में एक्स स्क्र बाय ए स्क्र, बी स्क्र बाय ए स्क्र और ए स्क्र माइनस में एक्स स्क्र। वाई स्क्र की वैल्यू आई है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट b बाय ए अंडर द रूट ए स्क्र माइनस में एक्स स्क्र, ये है y की वैल्यू। हमें y का इंटीग्रेशन करना है dx 0 से लेकर a तक, और इसका 4 टाइम कर देंगे, ये आ जाएगा टोटल एरिया 4b बाय a, ये तो कांस्टेंट टर्म होगी। हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, अंडर द रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का। इसका हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है x बाय 2 अंडर द रूट ए स्क्र माइनस में एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, ये फॉर्मूला होता है। लिमिट हमारे पास क्या है बेटा, 0 से a है। पहले हम लिमिट रख के देख ले, यहाँ पे a रखेंगे, ए स्क्र में से ए स्क्र गया 0 जाएगा, यहाँ पे a रखेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1। देखिए बेटा क्या आएगा, 4b बाय a तो है ही, ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स 1 ये बनेगा, और 0 वैल्यू रखेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी वैल्यू 0 बन जाएगी। अब साइन इनवर्स 1 ये वैल्यू कितने पे होती है बेटा, 90 पे होती है। 4b बाय a इंटू ए स्क्र बाय 2 इंटू में पाई बाय 2। अब जो टर्म कट रही है काट देंगे, 4 कट गया है, a पाई ए बी, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा देखिए बेटा, हमने क्या किया है, हमें एरिया निकालना है जो ये इलिप्स कवर करेगा। पहले हमने इलिप्स का फिगर बनाया, फिर हमने देखा कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है पूरे इलिप्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और उसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट इलिप्स का एरिया आ जाएगा। लिमिट लेंगे, हम एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करें, हम वाई एक्सिस पे भी लगा सकते हैं। फिर लिमिट फिर हम क्या लेते, 0 से b लेते और x dy हो जाता, 0 टू b x dy। ठीक है, अब हम x एक्सिस के अलोंग की बात करें तो लिमिट भी हम x एक्सिस वाले लेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे 0 है x की वैल्यू और यहाँ पे a है, तो 0 टू a y dx। अब y की वैल्यू कहां से आएगी, गिवन कर्व से। y की वैल्यू इंटीग्रेशन कर दिया, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, और सिंप्लीफाई करते ही हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन नंबर 49, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। हमें दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर इक्वेशन है और हमें इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। पहले हम कंपेयर करें, अगर लाइन की इक्वेशन है a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2 प्लस म्यू b2, तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, i प्लस जे, i प्लस जे। a2 की वैल्यू क्या आएगी, 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस में के। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a2 माइनस में a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 और b1 क्रॉस b2 का ही मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये होता है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो एक तो हमें क्या निकालना है, a2 माइनस a1, पहले यही निकाल लेते हैं। 2i में से आएगा i, j में से j गया 0, माइनस में k, ये आया है। फिर हम निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2। वेक्टर b1 हमारे पास क्या है, कंपैरिजन करें तो 2i माइनस j प्लस k, और वेक्टर b2 हमारे पास क्या है बेटा, ये वाला 3i माइनस 5j प्लस में 2k। क्रॉस प्रोडक्ट करें i j k, b1 के कंपोनेंट 2 माइनस 1 1
और 3 माइनस 5 और 2। इसको सॉल्व करें। I माइनस 2 प्लस में 5 3 बनेगा। 4 माइनस में 3 1 बनेगा। के माइनस का 10 और प्लस का 3 माइनस का 7 बनेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 की और B1 क्रॉस B2 की, इसकी और इसकी हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है। डॉट प्रोडक्ट कर दे I की। I के साथ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, 3 हो गया। J के साथ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 0 मल्टीप्लाई होगी। माइनस का 7 है और माइनस का 1 है, प्लस का 7। ये आ गया हमारे पास इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। अभी अंडर द रूट इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, ये 10। 9 प्लस 1 प्लस 49, 50 और 59, 10 अपॉन में रूट 59, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा। दोबारा देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के 100% चांसेस हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक तो बेटा आपको फॉर्मूला आना चाहिए, A2 माइनस में A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ, और यहाँ पे मॉडुलस लेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे अगर ये माइनस में आता है तो भी, अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। हमारे पास वेक्टर A1 और वेक्टर A2 है तो हमने A2 माइनस A1 निकाल लिया। हमारे पास वेक्टर B1 और B2 है तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ली। अब A2 माइनस A1 और इन क्रॉस प्रोडक्ट की हमने की है डॉट प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। और डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 50, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। एक बैग में 4 रेड हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। Another bag contains 2 red and 6 black ball. दूसरे बैग में 2 रेड हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। One of the two bag is selected at random. इन दोनों में से एक बैग को सेलेक्ट किया गया। A ball is drawn from the bag which is found to be red. और रेड बॉल निकाली गई। Find the probability that the ball is drawn from the first bag. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि बॉल पहले बैग से निकाली गई होगी। अब बेटा हम E1 इवेंट मान रहे हैं कि हमने बैग 1 को चूज किया, और हम E2 इवेंट मान रहे हैं हमने बैग 2 को चूज किया। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 1/2, और E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 1/2। अब A हमने इवेंट मान लिया रेड बॉल ड्रॉ करने को। हमने निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल व्हेन फर्स्ट बैग इज चूजन। अगर हम फर्स्ट बैग को चूज करते, ये था हमारा फर्स्ट बैग और ये था हमारा सेकंड बैग, अगर हम फर्स्ट बैग को चूज करते हैं तो उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल कितनी है बेटा 4 है और टोटल बॉल कितनी है 8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल व्हेन बैग सेकंड इज चोजन, अगर हमें सेकंड बैग चूज करना पड़ता है तब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, रेड कितनी है बेटा 2 और टोटल कितनी है 8। अब ध्यान से देखिए हमें क्या निकालना है, रेड बॉल हम निकाल चुके हैं, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो फर्स्ट बैग से निकले। हमारा इवेंट ए यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, हमने ये निकालना है। यहाँ पे लगेगी हमारी बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और डिनोमिनेटर में जितने भी इवेंट्स हैं उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई का सम, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। वैल्यूज रख दे 1/2 4/8, 1/2 4/8 प्लस 1/2 2/8। सॉल्व करें 4 अपॉन में 16 और 16 अपॉन में ये कितना बनेगा 4 और 2 6, कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट, क्या आएगी बेटा 2/3 इज आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी।
दोबारा देखिए बेटा, हमारे पास 2 बैग थे और इन 2 बैग्स में से हमें एक बैग को चूज करना था। तो पहले हमने बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। फिर अगर हम इवन बैग लेते हैं तो उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। फिर हम E2 बैग लेते हैं तो उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था कि ये जो रेड बॉल है ये फर्स्ट बैग से है, हमने ये निकालना था। हमने बेस थ्योरम का यूज किया, फॉर्मूले में वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम सेक्शन सी को ही डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।